बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने हंसकर कहा कि हे पिता, अब आप हमें विष्णु जी एवं शिव जी तथा अपने लोक का वर्णन करके बतलाइए कि वह कितना कितना विस्तार में फैला हुआ है। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, भगवान सदाशिव सबसे ऊपर और सबसे पूजनीय है। मेरे इस लोक का नाम, जहां पर मेरा निवास है, इसको सत्यलोक कहा गया है और उसके ऊपर विष्णु जी तथा शिव जी का निवास है, जिसे वेद पुराण परम धाम कहकर पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है, वह 16 करोड़ योजन की परिधि में फैला हुआ है और उसमें रत्नों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर तथा बाग बगीचा इत्यादि बहुत ही परम रमणीय उपवन, कुआं आदि सर्वस्त्र सुशोभित है। उसको स्वर्ग भी कहा जाता है। हे नारद, अब मैं तुम्हें उस लोक का वर्णन कर रहा हूं जो स्वर्ग से भी ऊपर है, जिसे स्वामी कार्तिकेय जी का लोक कहा जाता है। वह लोक 64 योजन की परिधि में चकोर बसा हुआ है। उस लोक के सभी घर रत्नों से भरा हुआ है। उस लोक के स्वामी भगवान कार्तिकेय जी, जिन्होंने तारकासुर का वध किया था और देवताओं को आनंद प्रदान किया था, वे भगवान सदाशिव के पुत्र होकर उन्हीं के पद पर विराजमान है। हे नारद, उस लोक के ऊपर महामहिम माता जगदम्बा शक्ति का लोक है। वहां संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा निवास करती हैं। वहां इंद्र आदि देवता जगन माता की सेवा किया करते हैं, उनके चरणों का ध्यान धरा करते हैं। और हे पुत्र, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी उन आदि शक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। वे जगन माता भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी है। उन्हीं के अंश द्वारा मेरी पत्नी ब्रह्माणी, विष्णु जी की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी एवं स्वाहा, स्वधा, सिद्धि, विद्या, विश्वा, इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्ति लोक भली भांति सजा हुआ है। हे नारद, शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है। वहां किसी को चिंता और मोह नहीं व्यापता। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव का सिंहासन है, वह स्थान परम रमणीय, परम सुंदर और रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन है। शिव जी के बैठने का सिंहासन इतना अच्छा और इतना सुंदर है कि उसके पास ही भगवान शिव जी के तथा माता भगवती जगदम्बा के अनेक निवास स्थान और विहार स्थल बना हुआ है। उस लोक का विस्तार 256 करोड़ योजन है। उस लोक के बीचों बीच अत्यंत सुंदर, पवित्र एवं सभी चिंताओं से दूर, सब प्रकार की चिंताओं को नष्ट करने वाले भूत भावन का मुख्य निवास स्थान है। उन त्रिशूल पाणी भगवान शिव जी ही मेरे विष्णु जी के तथा रुद्र की उत्पत्ति के कारण है। वही उन्हीं से इस सृष्टि की और हम तीनों की उत्पत्ति हुई है। वे सबके स्वामी, स्वाधीन तथा एक स्वरूप हैं। उसी शिवलोक में शिव जी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है। जिस गौलोक कहकर भी पुकारा जाता है, उसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण तथा माता राधा जी हैं।
जो अधिष्ठात्री देवी राधा है। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रेम तथा सुख पूर्वक समुद्र में गोते लगाते हुए कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने जो शिवलोक का सर्वोच्चम स्थान देकर उसका वर्णन किया है, उससे सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुआ, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है कि मैंने सुना है कि शिव जी का स्थान कैलाश पर्वत पर है और वहां जो शिवपुर में जाता है उसे कैलाश की प्राप्ति होती है, न कि किसी अन्य स्थान की। इसलिए आप मुझे यह बतलाइए कि जो शिवजी कैलाश में निवास करते हैं, क्या वही शिवजी हैं जिनका कि आप वर्णन कर रहे हैं, अथवा कोई दूसरे? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक भगवान शिव की कृपा बतलाता हूं, जो पर ब्रह्म सगुण स्वरूप शंकर है और उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी हुई है। वे ही ब्रह्म शिव अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। मैं उनके लोक काशी, ब्रह्मपुर तथा आनंद वन का वर्णन करने जा रहा हूं। और अब अपनी शंका का समाधान सुनो। जब मैं शिवजी की आज्ञा अनुसार सृष्टि उत्पन्न कर चुका, तब मैंने उन महाप्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अब आप भी सगुण स्वरूप अंगीकार करके आइए। यह सुनकर भगवान शिवजी बोले कि हे ब्रह्मा, हम नित्य समय पर अवश्य ही पधारेंगे। जिस प्रकार तुम हमारे नाम आदि देखते हो तथा जैसे हम हैं, वह सब अपने अवतार में प्रकट करेंगे। शिवजी का यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात भगवान शिव निश्चय समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कैलाश पर उपस्थित हुए। हे नारद, भगवान सदाशिव सबसे सर्वोत्तम और सबसे उत्तम है। वह माता गिरजा जी के पति और सबसे पृथक स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रिलोक का पालन करते हैं। अब मैं इस कथा का विस्तार से वर्णन कर रहा हूं, जिस कारण भगवान शिवजी कैलाश पर निवास करते हैं। जिस कथा का अब मैं वर्णन कर रहा हूं, वह कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार से है। अर्थात मैंने शिव जी के आज्ञा अनुसार संसार को उपजाया और 14 लोक, उपलोक, द्वापरपुर और कपिला को, जिन्हें देखने से मन प्रसन्न होता है तथा जहां काली मृत्यु रूप से बैठी हुई है, प्रकट किया गया। पाप नाशनी गंगा जी के तट पर पापों को हरने वाले कपिल मुनि का पवित्र आश्रम भी वही है। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहां के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह स्वामी वह वामगामी, शुद्ध एवं शीलवान, वेदों में निपुण तथा अपकारी था। पतिव्रत, गृह कार्य में निपुण तथा अच्छे कार्यों का करने में वह बहुत ही संलग्न था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता थी। कुछ समय पश्चात उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही दिनों में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीति छोड़कर बुरी संगति में पड़ गया। उसके पश्चात उसने बुरे मनुष्यों की संगति की। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि
अच्छे और बुरे कर्मों का संगति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। गुण निधि का उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों से संपर्क में आ गया, जहां धीरे धीरे उसके सब धर्म नष्ट हो गए। वह वेदों से विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छली जुआरी हो गया। उसकी माता उसको नित्य भले भले उपदेश दिया करती थी, परंतु वह पिता के निकट कभी भी नहीं जाता। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में संलग्न रहती थी, वह घर की चीजों को चुराता था और ले जाकर बाजार में बेच देता था, और बेचने के बाद वह गुणनिधि उसे जुए में लगा देता था। तब माता ने एक बार उसके पिता ने पूछा कि गुणनिधि कहां पर गया है। उसकी माता ने बोला कि वह स्नान पूजन और ध्यान करने गया है तथा भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ पाठशाला भी चला गया। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुणों को छिपा कर रखा, और भगवान सदाशिव की कृपा से गुणनिधि नित्य प्रति पाप कर्मों में निवृत्त होने लगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान सदाशिव की कृपा सब पर बरसती है, और जो जैसा करता है, यानी कि भगवान सदाशिव को जिस हिसाब से पूजता है, जिस हिसाब से भगवान सदाशिव की भक्ति करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, भगवान सदाशिव की कृपा बनाए रखने के लिए आप भगवान सदाशिव की कथाओं में, भगवान सदाशिव की कीर्तन में जरूर संलग्न रहिए, और भगवान की कृपा अपने ऊपर जरूर देखते रहिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।